नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। आज डिस्कस करते हैं 11-12 दिसंबर की कंपाइल यानी कंबाइंड करंट अफेयर्स 2022। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंटिन्यू हम इस सीरीज़ को बढ़ा रहे हैं। नवंबर की आपकी पूरी करंट अफेयर आपको डिटेल में करवा दी गई है, दिसंबर की अभी चल रही है। ठीक है, मोस्टली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। पहला क्वेश्चन है, इंडिया टू ऐड 145 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2027। क्वेश्चन क्या बनेगा, 2027 तक कितनी रिन्यूएबल एनर्जी भारत ऐड कर लेगा? तो 145 गीगावाट। आपको ये याद करना है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये किसकी रिपोर्ट में बोला गया है? IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, 145 गीगावाट 2027 तक, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, और 2030 तक कितना अचीव करने का, ये तो पूछा भी हुआ है एग्जाम में, काफ़ी एग्जाम में। 2030 तक कितना करेगा? 500 गीगावाट का टारगेट है। ठीक है, अभी 2027 तक कितना बताया? 145, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, एक्स्ट्रा फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, WHO ग्लास रिपोर्ट, 5वां एडिशन आया ग्लास रिपोर्ट का 2022। ग्लास आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ग्लास रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर दोगे WHO ने। क्वेश्चन बन गया। उन्होंने बोला है, अगर 50% ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन आर बिकम रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट। 50% जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ट्रीटमेंट के रेजिस्टेंट हो गया, यानी उन पे ना इलाज का कोई असर नहीं है, दवाइयों का, इंजेक्शन का, किसी चीज़ का कोई असर नहीं है। इतने खतरनाक उन्होंने अपने अंदर म्यूटेशन कर लिए। ठीक है, ये आपको यहाँ से समझना था। ग्लास की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ग्लास रिपोर्ट। ठीक है, तो ग्लास की फुल फॉर्म है G फॉर ग्लोबल, GL फॉर ग्लास, GL फॉर ग्लोबल, A फॉर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एंड यूज सर्विलेंस सिस्टम। ठीक है, इसको आप फुल फॉर्म को एक बार नोट कर लेना, ये पूछ सकता है एग्जामिनर। ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एंड यूज सर्विलेंस सिस्टम, ग्लास रिपोर्ट 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलेंस सिस्टम रिपोर्ट ग्लास, ये हमने अभी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्स, उन्होंने मंजूरी दी है $250। ठीक है, पॉलिसी बेस्ड लोन टू स्ट्रेंथन लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया को। ठीक है, लोन के रूप में किसको? ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके लॉजिस्टिक सेक्टर को, जो माल ढोने का सेक्टर है, कार्गो से संबंधित जो सेक्टर है उसके लिए। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लिया कितनी, किसने दिए? तो ADB ने आपको याद रखना है। आपका यहाँ से एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपको फुल फॉर्म पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2022 की हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट जारी हुई है। ठीक है, तो इंडिया ने रैंक किया है ओवरऑल 5 पोजीशन। ठीक है, कितनी पोजीशन की है? 5, और 20 इंडियन फर्म्स इसमें अपना नाम दर्ज करवाने में कामयाब रही हैं, और रिलायंस जो है आपकी, उसने क्या किया? टॉप किया है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। 34वां स्थान है रिलायंस का। ठीक है, ये देखिए 34th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय रिसीव्ड अवार्ड फॉर बेस्ट प्रैक्टिस इन ट्यूबरकुलोसिस ACSM। TB को टैकल करने में या ख़त्म करने में, ठीक है, या उसको प्रभावी इलाज देने में मेघालय को अवार्ड मिला है। ठीक है, मेघालय अवार्डेड फॉर TB कंट्रोल प्रोग्राम, ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है। TB से रिलेटेड अभी हाल ही में पूछा था, कितना TB ग्रसित लोगों को इंसेंटिव सरकार देती है निक्सिया के तहत? 500 रुपये। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। ठीक है, Meghalaya received an award for best practice in tuberculosis advocacy, communication and social mobilization at the National Workshop on ACSM to end TB in India held in New Delhi from 7 to 8 December 2022. The award was given to recognize the effort by the Meghalaya government for initiating जन आंदोलन। TB को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या चलाया? जन आंदोलन चलाया मेघालय गवर्नमेंट ने, उसी के तहत इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियाज मनीषा रामादास विंस BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो इंडिया की जो प्लेयर है मनीषा रामादास, इनको चुना गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, एनुअल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड में इन्होंने चुना गया। 17 साल की ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, मनीषा रामादास, याद कर लेना। इन्होंने क्या जीता था? वोन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन सिंगल SU5 कैटेगरी एट द 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में, नवंबर में जो हुई थी। ठीक है, इन्होंने मेडल जीता था। इन्होंने अभी तक 2022 में टोटल 11 गोल्ड मेडल जीते हैं और 5 ब्रॉन्ज, इसलिए इनको प्लेयर ऑफ द ईयर मनीषा रामादास को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन बन सकता है? NCPCR डेवलप्ड एंड लॉन्च घर पोर्टल फॉर द रिस्टोरेशन एंड रिपेट्राइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। घर पोर्टल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने ही स्टार लगा लो, आपसे पूछ लिया घर पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, NCPCR की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है उसने हैज़ डेवलप्ड एंड लॉन्च दैट डेजिग्नेटेड पोर्टल फॉर द रिस्टोरेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन को घर देना, उनको वापस जो मेन स्ट्रीम है उसमें लेके आना। घर का मतलब फुल फॉर्म क्या है, गो होम एंड रीयूनाइट, ठीक है, गो होम एंड रीयूनाइट इसकी क्या है फुल फॉर्म है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना गो होम एंड रीयूनाइट इसकी फुल फॉर्म है। इट एड्रेसेस द चैलेंजिंग रोल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, तो इस पे इन चीज़ों को भी ध्यान में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो सक्सेसफुली कंप्लीट जॉइंट हाइपरसोनिक व्हीकल ट्रायल एंड कंडक्टिंग हॉट टेस्ट फॉर स्क्रम जेट इंजन इन तमिलनाडु। देखिए हाल ही में इसरो जो है हमारी, उन्होंने क्या किया है, अपना जो ट्रायल है, ठीक है, जो किसके लिए, हाइपरसोनिक व्हीकल के लिए नंबर 1, और सेकंड स्क्रैम जेट जो इंजन है उसके लिए इन्होंने ट्रायल किया तमिलनाडु में। सक्सेस कंप्लीट जॉइंट हाइपरसोनिक व्हीकल ट्रायल ऑन 9 दिसंबर 2022 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड ए जॉइंट हाइपरसोनिक व्हीकल ट्रायल अलॉन्ग विद हेडक्वार्टर ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, तो वहाँ पर इन्होंने ट्रायल करके देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IISc नीचे कर लेते हैं थोड़ा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ओपन इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर 3D बायो प्रिंटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा 3D बायो प्रिंटिंग के लिए पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसने खोला है, 3D प्रिंटिंग के लिए, बायो प्रिंटिंग नॉट प्रिंटिंग, बायो प्रिंटिंग के लिए पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसने खोला है, तो IISc बेंगलोर ने ये ओपन किया है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट, 3 हिमालयन रीजन में जो मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं वो एंटर हो गया IUCN रेड लिस्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए। माइजोट्रोपिस पिलाटा उनमें से एक है, उसके बाद फ्रिटिलोरिया सिरोजा नंबर 2 एंड डक्टाइलोराइजा हार्टेगेरिया, ये 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट है जो कि IUCN की रेड लिस्ट में आए हैं, ठीक है। अब ये आई क्यों है, उनका रीज़न भी देखते हैं। फॉलोइंग रिसेंट असेसमेंट बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN ने अभी रिसेंट असेसमेंट किया है, तो उनमें 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट मीजोट्रोपिस पिलाटा कॉमनली नोन एज पतवा, आपने भी सुना होगा, बॉटनी के स्टूडेंट तो काफ़ी इनसे मतलब आसपास ही रहते हैं, तो वो इनसे वाकिफ़ हो सकते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। मीजोट्रोपिस पिलाटा पतवा जिसे बोलते हैं, फर्टिलेरिया सिरोसा जिसको कॉमनली बोला येलो हिमालयन फर्टिलेरी बोला जाता है आम भाषा में, उसके बाद डक्टाइलोराइजा हार्टेगेरिया जिसको बोला जाता है सलम पंजा, ठीक है, जो हिमालयन भाषा है, डक्टाइलोराइजा हार्टेगेरिया सलम पंजा। और ये असेसमेंट किसने की है, हर्ष कुमार चौहान जो कि मेंबर हैं IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन मेडिसिनल प्लांट स्पेशलिस्ट ग्रुप के। अब इनका जो स्टेटस है वो देखिए किस में डाली है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टेटस से। तो मीजोट्रोपिस पिलाटा को डाला है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, किस में डाला है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड मीजोट्रोपिस पिलाटा। फर्टिलेरिया सिरोसा को वल्नरेबल कैटेगरी में डाला है, डक्टाइलोराइजा हार्टेगेरिया को एंडेंजर्ड में डाला है, तो ये आपको याद करना है इन तीनों का। मीजोट्रोपिस पिलाटा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फर्टिलेरिया सिरोसा वल्नरेबल, डक्टाइलोराइजा हार्टेगेरिया एंडेंजर्ड। अब डिटेल में बात कर लेते हैं मीजोट्रोपिस पिलाटा ये है क्या और इसका क्या काम है, इतना मतलब ये चिंताजनक विषय क्यों है। सबसे पहले क्या है, वुडी है, पेरिनियल है, रूट स्टॉक सर्ब है, ठीक है, विद रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, एंडेमिक टू, ये इस एंडेमिक है, यानी एंडेमिक होती है जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिलती है, तो ये मोस्टली उत्तराखंड में ही मिलेगी आपको। इट वाज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसमें ड्यू टू इट्स लिमिटेड एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी, क्योंकि ये सिर्फ 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ही अब मिल रही है, बाकी जगह खत्म हो गई उत्तराखंड में, इसी वजह से इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में डाला गया है। इसका रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन है डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई, दूसरा है फॉरेस्ट फायर, और दूसरा है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, जो हम खत्म कर रहे हैं, जो मानो है ना एक्सप्लॉइट कर रहा है, नोच नोच के खा रहा है प्रकृति को, हम भी उसको, मैं भी जिम्मेदार हूँ, आप भी जिम्मेदार हैं, ठीक है। और इसका जो यूज़ होता है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, कमर्शियल जो यूज़ है, मीजोट्रोपिस पिलाटा का द एसेंशियल ऑयल, इससे एक ऑयल तेल निकाला जाता है फ्रॉम द लीव्स, पत्तों से, हैव स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, और उसके पत्तों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं,
जिनको यूज़ किया जाता है नेचुरल सब्स्टिट्यूएंट सिंथेटिक ऑक्सीडेंट्स में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। तो आप देख सकते हो, सोच सकते हो कितना मेजर एक्सप्लॉइटेशन इसका हुआ होगा फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट आपका फर्टिलेरिया सिरोसा, पेरेनियल है नेचर में, बुलबुलस हर्ब है, नियर एंडेमिक टू द हिमालयस, मोस्टली एंडेमिक है। ये डिस्ट्रिक्ट भूटान में, चाइना में, इंडिया के जम्मू कश्मीर और उत्तरांचल जो रीजन है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। म्यांमार में, पाकिस्तान और नेपाल का जो हिली रीजन है वहाँ पर ये फर्टिलेरिया सिरोसा मिलता है। इसको वल्नरेबल लिस्ट में डाला गया ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ एट 30%, 30% इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है 22 से 26 साल के असेसमेंट के दौरान इसको देखा गया, तो इसको इसलिए वल्नरेबल लिस्ट में डाला गया है। कारण क्या है? पुअर जर्मिनेशन पोटेंशियल। एक तो ये पहले ही इसका जर्मिनेशन पोटेंशियल क्या है, कम है। अच्छा, दूसरी क्या, हाई ट्रेड वैल्यू, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यानी यूज में लेके आया जा रहा है। एक्सटेंसिव और वेस्टिंग प्रेशर, बहुत मतलब भयंकर तरीके से मानो है ना, अपनी जो भूख है, ग्रीड है, उसको पूरा करने के लिए इसको एक्सटेंसिव हार्वेस्ट कर रहा है। और इलीगल ट्रेड भी इसमें इस प्लांट की देखने को मिली है। अब ये इतना क्यों, मतलब एक्सप्लॉइटेशन तो उसी का होगा ना, कोई चीज़ मतलब जो अट्रैक्ट करेगी किसी चीज़ को बेनिफिशियल कमर्शियल रूप से। तो देखिए कि अब ये ब्रोंकियल डिसऑर्डर में होता है। अब आपको पता है दमा जो रोग है या सांस से रिलेटेड जो है, चाइना और इंडिया में कितने करोड़ों इसके क्या हैं आपके पेशेंट हैं। आप जानते हैं सब, आप आसपास भी, घर में भी आप हमारे मिलेंगे। और निमोनिया कितना बड़ा कारण है, ठीक है। चाइना में ये इतने मोस्टली यूज होता है इन डिजीज में, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग कफ सुप्रेसेंट, खांसी को कफ सुप्रेसेंट है। और सोर्स है किसके लिए, एक्सपेक्टेरेंट जो ड्रग्स होती है, माफ़ी चाहेंगे, उनके लिए। तो आप देख सकते हैं कितना भयंकर इसका यूज़ होता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनी कितना मोटा पैसा यहाँ से कमा रही है। नेक्स्ट है आपका डक्टाइलोराजा हर्टिगेरिया। अब ये भी पेरेनियल है, ट्यूबरस है नेचर में, एंडेमिक है हिंद कुश जो रीजन है आपका वहाँ, और हिमालयन रीजन, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान का एरिया आता है, भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान जो टॉप ऊपर का एरिया है। सबसे बड़ा क्या है, एक तो इसका लॉस हैबिटेट, इसका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है जहाँ पर ये ग्रो करता है वो लॉस हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग पर लाखों कारण है, और सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन, हम। उसके बाद है लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग, जो पशु चरने जाते हैं। डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज ऑल्सो मैंने ऊपर ही बता दिया हैबिटेट लॉस में। अब इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड अदर अल्टरनेटिव सिस्टम टू मेडिसिन। हर एक मोस्टली मेडिसिन, डिजेंट्री में, पेट से समस्या है, गैस की समस्या है, क्रोनिक फीवर है, कफ, स्टमक का पेट, तो वहाँ मोस्टली जो टैबलेट या कफ सिरप बनती है वहाँ पर इसका क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ठीक है, हमारे लिए और हिमालयन पे जो रहते हैं उनके लिए तो है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया ईशान किशन बिकम फास्टर डबल सेंचुरियन इन मैन ओडीआई। वनडे टीम में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी ईशान किशन बन गए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है, काफ़ी सारे एसएससी के एग्जाम होने हैं, हरियाणा के एग्जाम होने हैं, सभी एग्जाम में आपको ये मिलेगा। क्रिस गेल का रिकॉर्ड था इनसे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो उन्होंने ये तोड़ दिया है ईशान किशन ने। ही इज़ द 4th इंडियन प्लेयर, ठीक है। सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाया, वीरेंद्र सहवाग ने, फिर रोहित शर्मा, और उसके बाद ईशान किशन हो गए हैं चौथे खिलाड़ी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 150 रन इन्होंने 103 बॉल में पूरा किया। वो 150 रन बनाने वाले भी फास्टेस्ट खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। एडिशनल आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। 150 रन कितने बॉलों में बनाए? 103 में। अभी तक किसी ने नहीं बनाया 150 रन 103 बॉलों में। किसान 24 साल 145 दिन की उम्र में यंगेस्ट क्रिकेटर हैं एंड 7th क्रिकेटर टू इस 200 रन मार्क। यंगेस्ट क्रिकेटर हैं सबसे छोटी उम्र के, और 7वें ओवरऑल क्रिकेटर है जिन्होंने 200 रन का मार्क छुआ है। इसके अलावा मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड के, वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल, पाकिस्तान के फखर जमान भी वो लगा चुके हैं। ही स्कोर्ड 23 चौके मारे इन्होंने, 9 छक्के टू रीच द 200 रन मार्क इन जस्ट 126 डिलीवरी। 200 रन बनाए इन्होंने 126 डिलीवरीज में। ड्यूरिंग द 3rd ओडीआई अगेंस्ट बांग्लादेश एट चिटगांव, बांग्लादेश में ये स्कोर बनाया है, और इन्होंने 200 रन बनाया टोटल 131 बॉलों में, ठीक है। ये कंप्लीट सेंचुरी इन 85 बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को हर साल हम क्या मनाते हैं? ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर। ह्यूमन राइट डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे और वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस 10 दिसंबर टू क्रिएट अवेयरनेस, मोबिलाइज पॉलिटिकल, प्रमोट रिस्पेक्ट, फ्रीडम, राइट्स को प्रमोट करने के लिए हम ये डे बनाते हैं। तो इसकी थीम क्या थी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे की? ये इंपॉर्टेंट है, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये आपकी थीम थी।
तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11-12 दिसंबर 2022 के, आपको अच्छे से कर लेने हैं और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।